सेक्टर। बीच वाला पार्ट है वो बता रही हूँ। एजुकेशन सेक्टर के लिए सबसे पहले पता हो क्या बताया कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की डेफिनेशन क्या है। एजुकेशन सेक्टर के लिए सबसे पहले ये बताया कि व्हाट डू यू मीन बाय एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। व्हाट इज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट? क्या? स्कूल्स। स्कूल्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है, ठीक है। ये एक्सेल एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है। नहीं है। गवर्नमेंट के लिए एक्स, तभी तो आपसे जीएसटी ले रहे हैं। आपसे जीएसटी लेते हैं ना, दिखता है ना आपके इनवॉइस में, क्यों ले रहे हैं? क्योंकि हम नहीं है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। कोई भी प्राइवेट कोचिंग्स एजुकेशनल इंस्टीट्यूट नहीं है। अरे ये छोड़ो, आईसीआई जो आप लोग को क्लासेस, आप आईसीआई सॉरी, क्यों मैं आईसीआई क्यों, आईसीएमएआई भी अगर आप लोगों को कुछ क्लासेस प्रोवाइड करती है, जैसे आईसीआई तो करती थी, दे देमसेल्व्स हैड ट्रेनिंग कोचिंग्स, वो भी नहीं है। स्कूल्स को कवर किया 12th तक की, फिर यूनिवर्सिटीज को कवर किया। आप लोग कौन से कॉलेज जाते हो? कौन सी? पंडित रविशंकर। और कौन है भाई, कहाँ जाता है? किसी ने मैक सुना है, किसी ने आईएम सुना है ना? ये सब जो कॉलेजेस है विच आर अफिलिएटेड विद यूनिवर्सिटीज, इनको एजुकेशनल इंस्टीट्यूट बोला। अच्छा, कौन किस बोर्ड से पढ़ा है? सीबीएसई बोर्ड। कोई छत्तीसगढ़ बोर्ड से पढ़ा है? यानी एक है सेंट्रल बोर्ड, एक है छत्तीसगढ़ बोर्ड, जो भी है, ये बोर्ड को एजुकेशनल इंस्टीट्यूट माना। और एक और है, ये आप लोग बिल्कुल जानोगे नहीं, बट देर आर सम कंपनीज जिन्होंने गवर्नमेंट से परमिशन लिए स्किल डेवलपमेंट करवाने की। वो लोग पढ़ा नहीं रहे, वो मेजरली कुछ वर्कर्स में स्किल डेवलप कराने की कोशिश कर रहे हैं ताकि वो लोग बेसिक काम कर सके, बेसिक काम कर सके। कुछ भी लोडिंग अनलोडिंग का काम मिल जाए भले, बट कुछ तो मिले। तो स्किल डेवलपमेंट, चार चीजों को इंस्टीट्यूट माना। स्कूल्स, कॉलेजेस, वो भी सारी कॉलेजेस नहीं, अफिलिएटेड कॉलेजेस। हम प्राइवेट कोचिंग्स पे आ गए। इवन आप कोई भी कोचिंग वगैरह जाते थे, ये आकाश, ये बाईजूस, ये सब क्या है? प्राइवेट, एवरीथिंग। थर्ड, जो मैंने बोला कि गवर्नमेंट ने कुछ लोगों को बोला है स्किल डेवलप करवाओ। और चौथा सेंट्रल बोर्ड एंड फिर स्टेट बोर्ड्स, ये सब क्या है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है। क्लियर है? मतलब अब आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की डेफिनेशन में नहीं आए तो मैं आगे आपसे क्या बात करूं? यानी हम अगर एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की डेफिनेशन में ही नहीं आए तो आप लोग हमसे क्या बात करोगे? ऐसा है। तो पहले तो आप एजुकेशनल इंस्टीट्यूट की डेफिनेशन में आओ, उसके बाद भी कुछ पॉइंटर्स दिए, ठीक है? लिखेंगे, व्हाट इज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट फॉर गवर्नमेंट, यानी फॉर जीएसटी। प्री स्कूल एजुकेशन and education up to higher secondary school and education up to higher secondary school। ये तो schools हो गए नॉर्मल। सेकेंड है कॉलेजेस, कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज प्रोवाइडिंग education as a part of curriculum, education as a part of curriculum for obtaining qualification
recognized by Indian law. ऐसा क्वालिफिकेशन पाने के लिए जो इंडियन लॉ रिकॉग्नाइज करता है. Colleges, universities providing education as a part of curriculum recognized by Indian law. Third, institute providing education as a part of approved vocational courses. Education as a part of approved vocational courses. अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज का मतलब ही है किसी ना किसी वोकेशन में आपकी स्किल डेवलप करने के लिए कोर्स प्रोवाइड करना. ठीक है, तो आपको ये सीधा वर्डिंग आ जाएगा ना, इंस्टीट्यूट प्रोवाइडिंग एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज. आपको बस सिंपल लैंग्वेज आ जाएगी. सेंट्रल एंड स्टेट एजुकेशन बोर्ड्स. सेंट्रल स्टेट एजुकेशन बोर्ड. अब मैं एक वर्ड लिखने वाली हूं. टू द एक्सटेंट ऑफ to the extent of conduct of examination. चार चीजें कवर्ड है. चार चीजें कवर्ड है. पहला है प्री स्कूल हायर सेकेंडरी स्कूल, दैट इज टिल 12th. फिर आता है आपकी यूनिवर्सिटीज या कॉलेजेस, अफिलिएटेड यूनिवर्सिटीज कॉलेजेस, जो एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम क्वालिफिकेशन प्रोवाइड करते हैं. कैसा क्वालिफिकेशन? जो इंडियन लॉ रिकॉग्नाइज करता है वो. बीबीए, बीकॉम, एमबीए, दिस दैट एक्सेट्रा, बहुत है. थर्ड बोलता है इंस्टीट्यूट्स जो प्रोवाइड करें एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज. इसके आगे लिख दो ऐसे, आईटीआई, आईटीसी. बताऊंगी क्या है आईटीआई, आईटीसी, अफिलिएटेड बाय एनसीवीटी, एसटीबीसी. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है. और लास्ट है, लास्ट वर्ड क्या दिया यार, लास्ट लाइन, सेंट्रल एंड स्टेट एजुकेशन बोर्ड्स टू द एक्सटेंट ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन ऑफ स्टूडेंट्स. बोलता है हम सेंटर और स्टेट बोर्ड को उतने ही हद तक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट मानेंगे जितना वो स्टूडेंट के एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं. 10th और 12th में आपके एग्जाम कंडक्ट करवाते हैं वो लोग. ठीक है, आपके लिए पेपर सेटर ढूंढते हैं, पेपर रखवाते हैं, इन्विजिलेटर्स रखते हैं, हायर करते हैं स्कूल्स के, रेंट आउट करते हैं स्कूल्स के एरियाज को, आपको एग्जाम प्रोवाइड करवाते हैं, चेकर रखते हैं, रिजल्ट प्रोवाइड करवाते हैं. बहुत सारी चीजें करते हैं ना, कोई छोटा मोटा टास्क तो नहीं है एजुकेशन एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाना. ठीक है, तो सेंटर और स्टेट बोर्ड उतने ही हद तक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट माना गया है जितने हद तक वो एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाते हैं. इसका मतलब क्या है, समझ रहे हो? एग्जामिनेशन के हद तक ही एक्टिविटीज एग्जेम्प्ट है. नाउ आई विल गिव एन एग्जांपल. सेंट्रल और स्टेट बोर्ड बहुत सारी चीजें करती है. वो बुक्स बनवाती है आप लोगों के लिए, वो आप लोगों के लिए क्या बोलते हैं, सिलेबस डिसाइड करती है, वो आप लोगों के लिए चेंजेस लाती है, वो स्कूल्स के साथ अफिलिएटेड होती है, स्कूल्स को बोलती है कि यार अगर आपको सेंट्रल बोर्ड में अफिलिएशन करवाना है उसके पैसे लेती है. देयर आर अ लॉट ऑफ एक्टिविटीज दैट बोर्ड्स डू. बट क्या एग्जाम किया? उतना हद एग्जाम किया जितना वो स्टूडेंट्स का एग्जामिनेशन लेती. ये बात समझ आ रही है? डन है. ये चार क्या हो गए? ये चार क्या हो गए आपके? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट. क्या हो गए? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट.
अब दो चीजें कवर किया, एक तो कवर किया टू, क्या मतलब है टू, वो चीजें जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को सर्विसेज मिल रही है, और दूसरा कवर किया बाय, वो चीजें जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट दे रहा है। कौन कौन सी एक्टिविटीज, अभी तो हमने सिर्फ बोला व्हाट इज एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, अभी तो मैंने सिर्फ बोला कि एजुकेशनल इंस्टीट्यूट क्या है, अब कौन सी एक्टिविटीज एग्जेम्प्ट है वो भी तो देखना है। तो दोनों साइड एग्जेम्प्ट है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को जो सर्विसेज मिलते हैं कुछ हद तक वो भी एग्जेम्प्ट है, क्या क्या देखेंगे, और एजुकेशनल इंस्टीट्यूट जो सर्विस देता है कुछ हद तक वो भी एग्जेम्प्ट है, क्या क्या देखेंगे। डन है, चलो पहले लिखते हैं टू, लिखो उसमें फर्स्ट ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ, catering including midday meals, डी सी के बाद ना स्पेस छोड़ देना, सी के बाद स्पेस छोड़ना, डी के बाद स्पेस छोड़ना, ट्रांसपोर्टेशन ऑफ स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ, catering including midday meals, security cleaning housekeeping services, डी है सप्लाई ऑफ ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स या पेरियोडिकल्स, ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स या पेरियोडिकल्स, और लास्ट है सर्विसेज ऑफ एडमिशन या कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। लिखा क्या, लिख लिया, सुनो लिख लिया, पहला तीन सर्विसेज क्या क्या बताना जरा, ट्रांसपोर्टेशन करवाना किसका, यानी सुनो क्या हो रहा है, एक एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है वो तो ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज देती है, उसको कोई ट्रांसपोर्टेशन सर्विसेज दे रहा है, यानी उन्होंने वो एक्टिविटी को आउटसोर्स कर रखा है। ठीक है, स्कूल्स अगर स्कूल्स अगर इंस्टीट्यूट में खाना खिलवा रही है, खुद से कर रही है कोई दिक्कत नहीं है, बट अगर आउटसोर्स कर रही है तो हाँ। और तीसरा है कि यार स्कूल जैसे चलता है, हाउसकीपिंग कोई क्लीनिंग सर्विसेज देता होगा, कोई सिक्योरिटी सर्विसेज देता होगा, किसको, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को, फिर एज अ पार्ट ऑफ देयर एजुकेशन वो आगे सर्विसेज देते हैं। आपको समझ आ रहा है, उसमें थोड़ी लिखा होता है कि क्लीनिंग की इतना पैसा ले रहे हैं हम स्टूडेंट से, नहीं ना, दैट इज अ जनरल थिंग, दैट इज अ नॉर्मल थिंग। तो बोलता है, अच्छा एक बहुत खास बात है, बोलता है ये जो ऊपर लिखी ए बी सी एक्टिविटीज जो है ना, अगर वो नंबर वन को प्रोवाइड की जा रही है, कौन है नंबर वन, ए बी सी की एक्टिविटीज अगर नंबर वन को प्रोवाइड की जा रही है तो एग्जेम्प्ट है, यानी
कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज अगर ट्रांसपोर्टेशन करवाते हैं, जो जनरली नहीं होता, आप लोग को पंडित रविशंकर लेने आती है क्या? नहीं। सो जनरली नहीं होता, बट स्टिल बोलता है यार स्कूल्स के लिए तो हमने पहले ही बोला हुआ है 12th तक की एजुकेशन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, इसीलिए 12th तक के लिए अगर केटरिंग, मिड डे मील्स प्रोवाइड किया जा रहा है, ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड किया जा रहा है, और उनकी सिक्योरिटी सर्विसेज, हाउस कीपिंग सर्विसेज, क्लीनिंग सर्विसेज प्रोवाइड की जा रही है, कहाँ? प्री स्कूल या हायर सेकेंडरी स्कूल, 12th तक की जो स्कूल्स होती है ना, रॉ स्कूल्स की बात कर रही हूँ, उनको अगर ये तीनों सर्विसेज दी जा रही है तो एग्जेम्प्ट है। यानी अगर कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट जो वोकेशनल कोर्सेज दे रही है और सेंट्रल बोर्ड, इन सबको ये सर्विसेज मिल रही है तो एग्जाम नहीं है। ये क्लियर है क्या? ट्रांसपोर्टेशन की सर्विसेज, केटरिंग, मिड डे मील्स, सिक्योरिटी, क्लीनिंग, हाउसकीपिंग सर्विसेज, ABC की सर्विसेज अगर बड़े स्कूल्स को बड़े 12th तक की स्कूल्स को दी जा रही है तो एग्जेम्प्ट है। डन? डन? आगे बढ़ू। सेकेंड, अगर डी सर्विस पहली बात तो ये समझो, जो कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज है ना, वो हार्वर्ड पेपर, बाहर से कई पेपर्स इंपोर्ट करते हैं, कई। अब ये तो मैं बाहर से बोल रही हूँ, मतलब इंडिया इंडिया लेवल पे ही कई प्रोफेशनल्स के पेपर्स खरीदते हैं, जर्नल्स खरीदते हैं, पीरियोडिकल्स खरीदते हैं, क्यों? ताकि अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर कर सके। दैट्स जनरल थिंग फॉर कॉलेजेस एंड यूनिवर्सिटीज टू डू, बिकॉज उनका जो कंटेंट है वो इनफ नहीं लगता उनको, तो वो लोग क्या करते हैं, अपने लाइब्रेरी में रखने के लिए जर्नल्स, पीरियोडिकल्स, बहुत सारे जर्नल्स, पीरियोडिकल्स रखते हैं। तो उनको जो जर्नल्स, पीरियोडिकल्स दे रहा है ताकि वो आगे स्टूडेंट्स को दे सके, वो भी एग्जेम्प्ट है। उनको जो, सिर्फ कॉलेजेस को, अगर कोई ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स या पीरियोडिकल्स दे रहा है तो एग्जेम्प्ट है। और लास्ट है, आप कहीं पर एडमिशन लेने गए, वहां पर अगर कोई रिसेप्शनिस्ट बैठी है, कोई आपको फॉर्म वगैरह प्रोवाइड किया जा रहा है, ये सब जो एडमिशन और एग्जाम रिलेटेड सर्विसेज जो है ना, वो सारे के लिए एग्जेम्प्ट है। मैंने बोला सेंट्रल बोर्ड एग्जाम करवाता है, उसके लिए चेकर रखेगा, तो चेकर भी तो सर्विसेज दे रहा है ना, किसको दे रहा है? बोर्ड को दे रहा है, क्या? पेपर चेक करने की। इन्विजिलेटर स्कूल्स रेंट करता है ताकि आपकी एग्जाम ले सके, तो ये सब सर्विसेज कौन दे रहा है? स्कूल वाले दे रहे हैं ना एजुकेशन इंस्टीट्यूट को रेंट करने की, इन्विजिलेटर अपनी सर्विसेज दे रहा है। तो एग्जाम का कंडक्ट रिलेटेड या एडमिशन रिलेटेड, दोनों दोनों एग्जामिनेशन के ना, एडमिशन फॉर एग्जामिनेशन एंड कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, ये दो इस तरीके से लिखना चाहिए मुझे। एडमिशन एग्जाम्स में, एडमिशन जैसे कैट, मेरे को अभी क्या करना है, IIMs कैट करवाती है, CAT कैट, तो उसके लिए मुझे एक तो एग्जाम, एडमिशन लेना पड़ता है एग्जाम देने के लिए, और दूसरा एग्जाम देना पड़ता है। ये एडमिशन की सर्विसेज जो वो लोगों से ले रहा है आप लोगों को प्रोवाइड करने के लिए, वो भी एग्जेम्प्ट है। ये बात समझ आ रही है क्या? हाँ, आजकल कैट का रजिस्ट्रेशन ऑनलाइन हो जाता है, तो ये ऑनलाइन वेबसाइट क्रिएट करना, ऐप बनाना, वो सब चीजें भी एग्जेम्प्ट है। क्यों? क्योंकि दिस आर सर्विसेज रिलेटेड टू एडमिशन फॉर एग्जाम्स और कंडक्ट ऑफ एग्जाम्स। अभी तो मैं ये बात कर रही हूँ कि जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को सर्विसेज मिल रही है, वो जो सर्विसेज देंगे वो कौन कौन से एग्जाम थे अभी पढ़ेंगे। समझा क्या? आगे आऊं? अब बाय की सर्विसेज देखें, लिखो।
बाय में सबके लिए कॉमन है, कोई भी सर्विसेज जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट एनी सर्विसेज प्रोवाइडेड, कोई भी सर्विसेज जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट प्रोवाइड करता है टू स्टूडेंट्स, फैकल्टी, स्टाफ। और services by way of conduct of examination, कोई एग्जाम रखने की फी, सॉरी, कंडक्ट ऑफ एंट्रेंस, अगेंस्ट कंसिडरेशन या फी। कोई भी सर्विसेज जो स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को दी जा रही है या एंट्रेंस एग्जाम की सर्विसेज देना स्टूडेंट्स को, वो सब क्या है, एग्जाम। अच्छा, पंडित दीनदयाल यूनिवर्सिटी अपना ऑडिटोरियम रेंट आउट करता है, वो एग्जाम्प्ट है। यूनिवर्सिटी एजुकेशनल इंस्टीट्यूट है या नहीं है, तो वो दीनदयाल यूनिवर्सिटी जो है वो अपना आ, आप लोग का एक्सेल तक का इवेंट वहीं होता है, तो वो क्या है, कोई वो स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को सर्विसेज दे रहा है क्या, नहीं। अपने स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को सर्विसेज दे रहा है क्या, नहीं, एग्जाम नहीं है। जो सर्विसेज अपने स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को दी जाए सिर्फ वो एग्जाम्प्ट है, और दूसरा एंट्रेंस एग्जामिनेशन करवाना एग्जाम्प्ट है। तो लिखो टैक्सेबल सर्विसेज, लिख लो कुछ कुछ। देयर आर सम टैक्सेबल सर्विसेज लाइक रेंटिंग ऑफ इमूवेबल प्रॉपर्टी, अच्छा कई कॉलेजेस कई कंपनी से पैसे लेती है क्योंकि कंपनीज आते हैं और प्लेसमेंट की सर्विसेज देते हैं। आपको पता है ना, कंपनी जाती है कॉलेजेस के पास, फिर उनके स्टूडेंट्स का वो लेती है, क्या बोलते हैं, इंटरव्यू वगैरह लेती है और उनका प्लेसमेंट करवाती है। तो उसके लिए कॉलेजेस पैसे लेते हैं, क्यों, क्योंकि कंपनीज को क्या मिल रहा है, बेस्ट ऑफ द स्टूडेंट्स मिल रहे हैं। तो ये प्लेसमेंट की सर्विसेज। अगर आईएम ने अपनी फ्रेंचाइजी किसी को दे दी और फ्रेंचाइजी से पैसे कमा रहे हैं तो दैट इज ऑल्सो नॉट एग्जेम्प्ट ऑफ कोर्स। तो फ्रेंचाइजीज देना, ऑडिटोरियम्स गिवन ऑन रेंट, ये लिख लिया सारा। डन, पढ़ो एक बार, रीडो।
सुनो, पहले बताया कौन सी 4 एजुकेशनल इंस्टीट्यूट होती है? स्कूल्स, कॉलेजेस, वो भी ऐसे जो क्वालिफिकेशन दे रहे हैं इन इन इंडियन लॉ, सॉरी, रिकॉग्नाइज्ड बाय द इंडियन लॉ। तीसरा, जो वोकेशनल अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज दे रहे हैं लाइक आईटीआई और आईटीसी, उसका फुल फॉर्म अपन देखेंगे अभी। सेंट्रल एंड स्टेट एजुकेशन बोर्ड्स ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन फॉर स्टूडेंट्स। ये 4 क्या है? एजुकेशनल इंस्टीट्यूट। अब ये क्या क्या सर्विसेज दे रहे हैं? तो बोलता है यार ये कोई भी सर्विसेज दे अपने स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को, सब एग्जेम्प्ट है। और दूसरा, ये एंट्रेंस एग्जाम जो करवाते हैं उसके लिए अगर फीस लेते हैं, जैसे कैट जो एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं उसके लिए फीस लेता है, एनआईटी वगैरह जो एंट्रेंस एग्जाम करवाते हैं उसके लिए फीस लेते हैं, तो अगर कोई वो फीस लेकर एंट्रेंस एग्जाम करवा रहे हैं तो वो भी एग्जेम्प्ट है। ठीक है, डन। क्योंकि तब तक तो उनके स्टूडेंट बने नहीं है ना, अभी तो एंट्रेंस एग्जाम करवा रहे हैं। स्टूडेंट को तो देने वाली हर सर्विस एग्जेम्प्ट है, बट आपको तो अभी एंट्रेंस फी देना पड़ रहा है ना, तो इवन दैट इज एग्जेम्प्ट। 2 पे आता है, तो बोलता है यार ट्रांसपोर्टेशन, मिड डे मील्स, केटरिंग या फिर हाउसकीपिंग सर्विसेज, क्लीनिंग सर्विसेज, सिक्योरिटी की सर्विसेज अगर स्कूल्स को मिल रही है, एग्जेम्प्ट है। अगर ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स या पीरियोडिकल्स कॉलेजेस को मिल रहे हैं, एग्जेम्प्ट है। और एनी सर्विसेज रिलेटेड टू एडमिशन एंड कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, अगर चारों में से किसी को भी मिल रही है, एग्जेम्प्ट है। क्लियर है? आगे बढ़ूं? चलो देखते हैं। एक बार पूरा अच्छे से इसको बुक से पढ़ेंगे, बुक पे आ जाओ हाइलाइटर लेकर। देखो क्या लिखता है, अभी अभी बाय की बात कर रहा है, ठीक है। एनी सर्विसेज provided by an educational institution to its student, faculty, staff is exempt। यानी जब आप स्कूल जाते थे और वहां लिखा रहता था कि फर्स्ट सेमेस्टर की इतनी फी है, सेकंड की इतनी, थर्ड फोर्थ इतनी, ट्रांसपोर्टेशन की इतनी, लाइब्रेरी की इतनी, एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज कितनी, और फाइनल एक प्राइस बन के आता था। ठीक है, ये मुझे हमेशा याद रहेगा क्योंकि मैं डीपीएस में पढ़ती थी और मैंने एक बार वो फीस का स्ट्रक्चर देखा था। सो आई विल ऑलवेज रिमेम्बर दैट कि ऐसे प्रॉपर बाइफर्केशन के साथ वो लोग फीस देते थे। ठीक है, वो कोई भी बाइफर्केशन दे, स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को देने वाली सारी सर्विसेज एग्जेम्प्ट है। ठीक है, सर्विसेज कैन इंक्लूड एजुकेशन फी, देयर लैब चार्जेस, देयर ट्रांसपोर्टेशन, देयर केटरिंग, एनीथिंग। और ये तो छोड़ो यार, आप लोग को 2-2 साल के लिए रुकवा देते हैं कॉलेजेस एज अ पार्ट ऑफ द करिकुलम, और उसके लिए एक हेफ्टी चार्ज लेते हैं, बड़ा सारा। 32 लाख रुपए लेता है आईएम, आईएम अहमदाबाद, एबीसी जो आईएम्स है, 32 से 35 लाख रुपए लेते हैं पढ़ाने का, 2 साल का एमबीए। आप वहीं रुकोगे उनके क्या बोलते हैं, कैंपस में ही रुकोगे, कंप्लीटली फ्री ऑफ जीएसटी। आपसे तो 32 लाख ले ही रहा है, कंप्लीटली फ्री ऑफ जीएसटी। क्यों? बिकॉज एजुकेशन इज द राइट ऑफ स्टूडेंट्स, एंड एजुकेशन अप टू क्वालिफिकेशन, इट्स अ राइट ऑफ स्टूडेंट। इजी। तो बोलता है कोई भी सर्विसेज हो ना, अगर स्टूडेंट फैकल्टी स्टाफ को प्रोवाइड की जा रही है बाय एन एजुकेशनल इंस्टीट्यूट, इट इज एग्जाम। और दूसरा बोलता है अगर कोई एंट्रेंस एग्जामिनेशन कर रहा है, मतलब स्टूडेंट बना नहीं है बट स्टूडेंट बनना चाहता है, उसके लिए एंट्रेंस एग्जाम दे रहा है, उसके लिए फी भी दे रहा है, एग्जाम है। डन। फिर बताए एजुकेशनल इंस्टीट्यूट का मतलब क्या होता है यार? अरे यार, तो बोलता है एजुकेशनल इंस्टीट्यूट 4 चीज है, प्री स्कूल एंड अप टू हायर सेकेंडरी स्कूल। अब बोर्डिंग स्कूल भी हो तो इट इज पार्ट ऑफ द कंपोजिट सप्लाई एंड इट इज एग्जाम्ड। यानी हॉस्टल हो, सब्सक्रिप्शन हो, कुछ भी हो, इट इज एग्जाम बिकॉज इट इज कंपोजिट सप्लाई ऑफ एजुकेशन। डन। दूसरा बोलता है एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ करिकुलम फॉर ऑब्टेनिंग अ क्वालिफिकेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय लॉ। तो यहां पर किसको कवर कर रहा है? यूनिवर्सिटीज, इंस्टीट्यूट वगैरह को कवर कर रहा है, जो इंडियन लॉ, फॉरेन में नहीं।
फॉरेन लॉ का एजुकेशन यहाँ कवर्ड नहीं है, इंडियन लॉ का क्वालिफिकेशन यहाँ कवर्ड है। ये पढ़ना तो conduct of degree courses by colleges, universities, institution exempt. Training given by private coaching not exempt. फॉरेन कंट्री में या फॉरेन लॉ पे कोई एजुकेशन मिल रहा है, नॉट एग्जेम्प्ट। डन है क्या? बोल रहे डिस्टेंस लर्निंग ग्रेजुएट या पोस्ट ग्रेजुएट, यानी ये मिट्टी बाई, एनएमआईएस, ये सब जो मुंबई के कॉलेजेस है ना, ये डिस्टेंट लर्निंग भी देते हैं। ये छोड़ो यार, आईएसबी वगैरह भी डिस्टेंट लर्निंग देता है, सब एग्जेम्प्ट है जब तक वो ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन है। यार इट इज लाइक, कुछ लोग ना 2 महीने का भी कोर्स देते हैं, मास्टर कर लो इस चीज में, मास्टर सर्टिफिकेट मिल जाएगा। ये सब नहीं बोल रहा है, आपको यहाँ क्वालिफिकेशन की बात कर रहे हैं, 1 साल 2 साल यानी बड़े कोर्सेज की बात कर रहे हैं। यहाँ पर लिखा भी होगा मैंने कहीं पर, हाँ यहाँ पर, कि लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोग्राम जो है ना, जो लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोग्राम है ना, 1 साल या उससे ज्यादा, वो तब माने जाएंगे कि क्वालिफिकेशन दे रहे हैं। शॉर्ट ड्यूरेशन प्रोग्राम्स या सर्टिफिकेट्स को यहाँ कवर नहीं किया है, लॉन्ग ड्यूरेशन प्रोग्राम्स को यहाँ कवर किया है। कहाँ? कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में। 12th तक स्कूल की तो क्या ही बात है, कोई दिक्कत ही नहीं है। अंडरस्टूड? अंडरस्टूड। फिर बोलता है एजुकेशन एज अ पार्ट ऑफ अप्रूव एजुकेशनल कोर्स। वोकेशनल कोर्स में क्या क्या आता है? तो बोलता है आईटीआई, आईटीसी अफिलिएटेड या एससीवीटी। आईटीआई आईटीसी इज ट्रेनिंग कोर्सेज जो या तो नेशनल प्रोवाइड करता है या स्टेट प्रोवाइड करता है। ये सब क्या है? एग्जेम्प्ट है। ये सब क्या है? एग्जेम्प्ट है। एनसीवीटी नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, एससीवीटी स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, और यहाँ पर मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स भी एग्जेम्प्ट है, यानी स्किल डेवलपमेंट रिलेटेड सारी चीजें एग्जेम्प्ट है। आईटीआई सर्विसेज, आईटीसी की सर्विसेज देना यानी ट्रेनिंग की सर्विसेज देना, ट्रेनिंग कोर्सेज या ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स, या फिर मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स देना, ये सब क्या है? एग्जेम्प्ट है। सिंपल, या तो अप्रूव वोकेशनल कोर्सेज वर्ड यूज करेगा, या यूज करेगा आईटीआई आईटीसी बाय एनसीवीटी एससीवीटी, यानी नेशनल काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग या स्टेट काउंसिल फॉर वोकेशनल ट्रेनिंग, या ये वर्ड यूज करेगा मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स। ये सब एग्जेम्प्ट है। स्कूल्स, कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज जो लंबे कोर्स दे रहे हैं, क्वालिफिकेशन या पोस्ट ग्रेजुएशन रिकॉग्नाइज्ड बाय इंडियन लॉ। थर्ड, अप्रूव्ड वोकेशनल कोर्सेज देना लाइक आईटीआई आईटीसी या मॉड्यूलर एम्प्लॉयबल स्किल कोर्स। और लास्ट, सेंट्रल या स्टेट एजुकेशन बोर्ड्स only till the extent of providing services by way of conduct of examination of the students। वो और कोई भी सर्विसेज अगर देते हैं तो वो सारी टैक्सेबल है। अच्छा, अब कुछ सर्विसेज जो एजुकेशनल इंस्टीट्यूट को मिलती है वो सब की बात कर रहा है। तो बोलता है ट्रांसपोर्टेशन, केटरिंग, सिक्योरिटी, क्लीनिंग एक्सेट्रा अगर हायर सेकेंडरी स्कूल को मिल रही है। ऑनलाइन एजुकेशनल जर्नल्स अगर कॉलेजेस को मिल रहे हैं, और सबको अगर सर्विसेज मिल रहा है एडमिशन या कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। एडमिशन या कंडक्ट, ये सब में लिखा है एडमिशन या कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन, एडमिशन या कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन। चार्ट में हमने उसको बहुत अच्छे से दिखा दिया है, ठीक है। पहली 3 सर्विसेज सिर्फ फर्स्ट वाले के लिए, ऑनलाइन पेरियोडिकल जर्नल्स वाली सेकंड वाले के लिए, और कंडक्ट ऑफ एग्जामिनेशन रिलेटेड सारों के लिए। क्लियर है क्या? एग्जाम्पल्स आप लोग देख सकते हो, रीड कर लो।